पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद हंगामी सूरत हाल से दो चार है। पंजाब के सैलाबों ने वो कैफियत पैदा कर दी है कि पिछली 4 दहाइयों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये पानी पाकिस्तान के नॉर्थ से चलना शुरू हुआ, मज़ीद गैर मामूली बारिशों ने इसको और तेज़ किया। ज़मीन ऑलरेडी भरी हुई है पानी से, ऊपर से हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर के अंदर बारिशें हुई और वो पानी भी दरियाओं से मिलता हुआ पाकिस्तान के अंदर आ गया। कुछ डैम हिंदुस्तान ने खोल दिए। साथ साथ जो बारिशें हुई हैं और जो होने वाली हैं, कहते हैं कि 8वां स्पेल अभी शुरू होने वाला है, उसने मज़ीद तबाही मचाई हुई है। अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि इस तबाही की नौइयत क्या है, पानी का वॉल्यूम क्या है, तो आप ये जान पाएँ कि अमूमन जो बहुत बड़ा सैलाब है वो 5 लाख क्यूसेक फीट के ऊपर आपको नज़र आता है। ये जो सैलाब है चिनाब के अंदर वो 10 लाख के करीब पहुंचा हुआ, यानी जो सुपर फ्लड है उसकी भी एक अजीबो गरीब किस्म है। अब ये तमाम पानी बहता हुआ पंजनद के बाद साउथ पंजाब के अंदर दाखिल होना है और वहाँ पर इसकी तबाही का कुछ और अंदाज़ मुमकिन तौर पर हो सकता है। फिर इसने सिंध में दाखिल होना है। सिंध को इस पानी की आमद तक 7 दिन का नोटिस जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। जिस किस्म का पानी यहाँ से चल के जा रहा है, खुदा सबको महफूज रखे। पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर एमरजेंसी का नफाज किया गया है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, फ़ौज हाई अलर्ट पर है। जो शहर ऑलरेडी मुतासर हो चुके हैं उसके अंदर लाहौर है, कसूर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, नारोवाल है, सरगोदा है। 2 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ज़मीनें जो हैं अभी भी ज़ेराब हैं, खड़ी हुई फसलें तबाह हुई हैं। दरिया रावी में भी आपको बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब नज़र आता है क्योंकि ऊपर से हिंदुस्तान की तरफ से पानी आ रहा है और उसने कुछ डैम भी खोले हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का एक हंगामी इजलास बुलाया हुआ है। इस तमाम मामले से जानकारी करने के लिए और आपको बताने के लिए कि जब पानी यहाँ से निकल जाएगा तो बड़ा चैलेंज उस वक्त आपको नज़र आएगा कि कितनी तबाही हुई है, कितने घर तबाह हुए हैं, कितनी सड़कें बह गई हैं, कितने पुल तबाह हुए हैं, कितनी फसलों का नुकसान हुआ है, अगली फसल के बीज हम डाल पाएंगे या नहीं। और फिर पाकिस्तान के हर हिस्से में से ये पानी आ रहा है। पहले नॉर्थ के अंदर आया, उसके बाद सेंट्रल पंजाब के अंदर आया, फिर साउथ पंजाब में जाएगा और फिर सिंध में दाखिल होगा। तो इस हवाले से अपने रिपोर्टर से बात करेंगे जो आपको बताएंगे कि इन दरियाओं के अंदर जो बिखरे हुए हैं इस वक्त भी सूरत हाल क्या है। इसके अलावा नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि सैलाब की तबाहकारियाँ तो आपके सामने हैं। बहुत तेज़ रफ्तारी से ये पानी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो इंटरनेट है आपने नोट किया होगा वो बहुत स्लो हो जाता है। कहते हैं कि फायर वॉल लग जाती है, लेकिन दुनिया भर में फायर वॉल्स लगती हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो नहीं होता वहाँ पर। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड का मसला स्पेक्ट्रम से है। स्पेक्ट्रम के बारे में आप समझें कि एक बहाव का एक रोड बना हुआ है, उस रोड के ऊपर कुछ कब्ज़े हुए हैं। अगर वो कब्ज़े नहीं छुड़वाए जाएंगे तो पाकिस्तान के 5G स्पेक्ट्रम की सेल नहीं हो पाएगी। वो कब्ज़ा किसके पास है? और हुकूमत वक्त एक तवील अरसे से क्या 1996 से लेकर 2025 तक इस कब्ज़े को नहीं छुड़ा पाई। तो कौन लोग हैं इसके पीछे, ये भी हम बात करेंगे। और हमारे पास शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहब मौजूद होंगी जो वफाकी वज़ीर है बराए IT और टेलीकॉम। IT सेक्टर ने बड़ा काम किया है, लेकिन हम आज इस प्रोग्राम के ज़रिए जानना चाहते हैं कि वो कौन से हलके हैं जिन्होंने 5G स्पेक्ट्रम को गले से पकड़ा हुआ है और रियासत और हुकूमत बज़ाहिर बेबस नज़र आते हैं। ताज़रीन, सूरत हाल के लिए हम आपको 2 पॉइंट्स पे लिए जाते हैं जहां पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। उमर याकूब गंडा सिंह कसूर सुतलज के बिल्कुल साथ और अनस ज़फ़र हेड मराला सियालकोट चिनाब, दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं अगर चिनाब के हवाले से अनस आपसे बात का आगाज़ कर लूँ, जो गैर मामूली तारीख़ी बेमिसाल किस्म का इसके अंदर आपको पानी का बहाव नज़र आया, वो तो अब खबरों की ज़ीनत है। इसका इम्पैक्ट जो है अभी तक जो आपको नज़र आया इर्द गिर्द की कम्युनिटीज़ के ऊपर, देहातों के ऊपर, सब टाउन्स के ऊपर, वो क्या नज़र आया?
जी बिल्कुल तला साहब, ऐसे ही है। इसका इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये हैंड मराला के बिल्कुल पास ही एक गांव है लालपुर के साथ 3-4 और गांव है, शेरपुरा और दीगर गांव है, जिसमें करीम चक्की है। ये तमाम जो गांव है ये सैलाबी पानी की वजह से ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ पर जो रोड हैं, राब्ता सड़कें हैं, वो टूट चुकी हैं, वहाँ पर पानी आ चुका है। ये हैंड मराला की जानिब जाती है, सियालकोट से एक रोड जाती है 10-15 किलोमीटर की, वो रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके जो घर हैं, उनकी दीवारें हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है इस टाइम ज़ेर आब है। 5 से 7 फुट जो है उनके घरों में पानी ठहर चुका है, और लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, और वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बैठे हुए हैं। और जो मर्द हजरात हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हर जगह पर पानी खड़ा हुआ है, और वो घर में राशन वगैरह का बंदोबस्त करने के लिए, खाना पीने का बंदोबस्त करने के लिए निकलने के लिए उनको मौका नहीं मिल रहा है। हर जगह पानी खड़ा हुआ है, मार्केट्स भी बंद हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो रहायशी हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं, उनकी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पर फसलें लगाई थी। चावल की फसल को ख़ास तौर पर जो है नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो यहाँ मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर लोग परेशानी के आलम में मुब्तला। उससे पहले कुछ देर पहले यहाँ पर एक घर भी मुतासर हुआ था, जिसकी जो 2 मंजिला घर था, उसकी जो बिल्डिंग है वो पूरी ज़मीन बोश हो गई थी सैलाब के पानी की वजह से, और 1 से 2 अफराद जो हैं उनके ज़ख्मी होने का भी बताया गया है रेस्क्यू की जानिब से। बाकी रेस्क्यू और पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बार बार आते हैं, सूरत हाल को देखते हैं, मोनीटर करते हैं। जो शहरी फंसे हुए हैं सैलाब के पानी में, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर सैलाबी रेले के हवाले से बात की जाए तो हैंड मराला पर इस वक्त जो सैलाबी रेला है उसकी जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हुई है, कुछ कम हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता रात 9 लाख क्यूसेक से ऊपर का रेला गुजरा था, जिसकी वजह से इंतहाई ऊंचे दर्जे सैलाब का खदशा था। मगर अब जो है 5 लाख से कम हो चुकी है, और सूरत हाल कुछ नॉर्मल नज़र आ रही है, और जो सैलाब है वो दरमियाने दर्जा का दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया अनस। उमर, आपके पास भी यही सवाल लेके जाऊं कि ये जो लोगों की विपता है तो वो जहाँ पर मुतासर होंगे इसी किस्म के होंगे, पानी फसलों के अंदर घुस गया, घरों के अंदर घुस गया, ज़ेर आब आ गए, डिस्प्लेसमेंट्स हो गई, जितना सामान है नहीं निकाल पाए। तो अगर आप देखिए जो लोग हैं ये सारा सामान वगैरह छोड़ के निकले हैं सतलज के इर्द गिर्द जो लोग मुतासर हुए हैं, या इनको कुछ वक्त मिल गया वार्निंग्स की वजह से कि कुछ सामान और मताए हयात जो है बचा के निकल आए? देखें तला साहब, सैलाब की तबाहकारियाँ तो एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। आज सारा ऑब्ज़र्व करता रहा कि क्यों ऐसी है कि अभी तक बहुत से जो गांव हैं वहाँ से लोगों को नहीं निकाला गया। तो एक गांव से मैं अभी होके आ रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की। वहाँ पर सिर्फ ख़वातीन थी, बेशतर ख़वातीन थी, इक्का दुक्का में मर्द नज़र आया। तो ख़वातीन से पूछा कि आप अपने घर खाली क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले भी यहाँ पर सैलाब आया था, और सैलाब की वजह से उनके घर के अंदर जो कीमती सामान था वो या तो चोरी हो गया था या ज़ाया हो गया था। तो इस बार वो बाज़िद है कि जब तक उनको श्योरिटी नहीं दी जाती कि उनका यही जो असासा है, सरमाया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि वो अपना घर छोड़ के कहीं किसी कैंप के अंदर पनाह लें वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर। लेकिन बड़ी एक तादाद है, क्योंकि इस गंडा सिंह वाला के जो करीब हैं वो 30 के करीब देहात हैं जो मुतासिर हुए हैं, और हर गांव के अंदर 2000-2500 की आबादी है। तो आप इमेजिन करें कि 3 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा था कि क्यों ऐसा है कि मशीनरी बड़ी ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन अभी तो लोगों का इनखला नहीं हो सका। तो अब उस गांव में जाने के बाद पता चला कि लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, कि उनके जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, वो जानवरों का चारा यहाँ पर पहुँचाया जाएगा या जानवर यहाँ से एवैक्यूएट करके कि वो जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे। तो बहुत से सवालात हैं जिनके वो जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले वो भुगत चुके हैं कि जो उनके कीमती सामान था, उनकी मोटरें थी, उनके घर के अंदर जो कीमती अशिया थी वो उतार ली गई, चोरी कर ली गई। तो इसलिए इस खदशे से वो अपने घरों को नहीं छोड़े। सिर्फ ख़वातीन वहाँ पर है, मर्दों को चूँकि फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पाक आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम जब जाती हैं तो जो मर्द दिखाई देता है उसको बोट में बिठाते हैं, ले आते हैं। कुछ फैमिलीज़ यहाँ से इवैक्यूएट हुई हैं जिन्होंने वॉलंटरीली यहाँ से बाहर निकलना मुनासिब समझा, लेकिन अभी एक बड़ी तादाद है जो अपने घरों के अंदर मौजूद है, इंतज़ार कर रहे हैं कि जो रिलीफ कैंप्स यहाँ पर लगाए गए वहीं खुराक उनको वहाँ पर पहुँचा दी जाए, लेकिन वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
और आज चूँकि सारा दिन बारिश नहीं हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ था। गुज़िश्ता 2 रोज़ तक तो बारिश होती रही और रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी सुस्त रवि का शिकार था। आज इतनी तेज़ी के बावजूद सिर्फ 1000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन बड़ी तादाद लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इस बात पर बाज़िद हैं कि जब तक उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदहानी नहीं करवाई जाती अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सैलाब नहीं आया लेकिन उनकी गुजरगाह में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है और उस पानी से गुजर के उन्होंने वहाँ पर जाना है। वो भी रेस्क्यू का सहारा ले रहे हैं कि अपने गांव तक पहुँचे और वहाँ पर जो उनकी फैमिलीज मौजूद हैं उनको राशन प्रोवाइड करें या उनकी देखभाल कर सके, क्योंकि वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं, लेके अपने गाँव में जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनको जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि रेस्क्यू टीम्स ये कह रही हैं कि जो लोग पहले फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकालना ज़रूरी है। और अब यहाँ पर दोहरी सूरत हाल है, एक तो वो लोग जो अपने गाँव में जाना चाह रहे हैं बजरिया इन बोट्स के जो रेस्क्यू के पास हैं, दूसरा वो जो उन गाँव के अंदर जहाँ पर सैलाबी पानी जमा है वो अपने घरों पर मौजूद है और उनको अभी तक इमदादी सामान नहीं प्रोवाइड किया गया, क्योंकि जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम्स हैं उनकी तरजीहात ये हैं कि उनको उनके घरों से निकाल के रिलीफ कैंप पर पहुंचाया जाए, क्योंकि सैलाब की अभी वार्निंग टली नहीं, अभी खतरा वह जूं का तूं है, तो किसी भी टाइम दोबारा पानी आ सकता है और वो इनके घरों में दाखिल हो सकता है, क्योंकि 2 मंजिला मकान भी थे जहाँ पर मैं गया और वो अपनी छतों पर बैठे हुए हैं। जी मैं ज़रा आपको रावी लिए चलता हूँ जहाँ से वेलरिंग एंड्रयूज़ ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया वेलरिंग। रावी जो है बहुत अरसे से सूखा था, इसके ऊपर ज़ाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत बंद बनाए हुए थे, अब वो फ्लड रिलीज़ हुआ है वहाँ से, उन्होंने जब बंद खोले हैं तो रावी वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। इसके रास्ते के अंदर बहुत सारी रुकावटें भी हैं। मैं सुबह से खबरें देख रहा था कि शायद किसी जगह पर ब्रीच भी करना पड़े, तो आपके पास ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं? जी तलत साहब, अगर रावी की बात करें तो रावी के अंदर जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो पानी के बहाव में मुसलसल देखा जा रहा है। इसके साथ बात करें तो फिल वक्त भी इस जगह से जो है वो 1 लाख से क्यूसिक से ज़ायद का पानी का रेला यहाँ से गुजर है, जबकि अगर बात करें जसड़ के मुकाम की तो वहाँ पर 2 लाख से ज़ायद का रेला वहाँ से भी गुजर रहा है। और आइंदा चंद घंटों तक भी कहा जा रहा है कि शादरा के मुकाम पर जो है वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद का रेला गुजरेगा, जो कि जो करीब की जो बस्तियां उसको भी मुतासिर करेगा। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं दोपहर के वक्त में चूँकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है तो रिपोर्टिंग करते हुए मैं बोट के अंदर यहाँ पर अंदर गई तो पानी का बहाव इस कदर तेज़ था कि हमारी जो बोट थी वो भी जो वो डगमगा रही थी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो वो दरिया के अंदर तुग़यानी शदीद देखी जा रही है। इसके साथ साथ पानी का जो बहाव है उसमें भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अगर PDMA के जानिब से बात करें तो शहरियों को बार बार जो वो आगाह कर रहे हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ दरियाई रावी में जो पानी की सतह है वो बुलंद हो सकती है, तो दरियाओं के करीब आने से इज्तनाब करें। लेकिन चूँकि लाहौरी अपनी मन मर्जी करते हैं तो सुबह के औकात में यहाँ पर ऐसे देखा गया कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर दरियाई के रावी के किनारे पर देखी गई और यहाँ पर चूँकि 1122 के एहलकार भी मौजूद थे, सिविल डिफेंस वाले भी मौजूद थे, हमारी पुलिस भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन कोई भी जो है वो उनको रोकती हुई और अगर ये ना मजीद रोका गया तो कोई खतरे का बायस भी बन सकती है। मैं मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मजीद आइंदा बारिश होने के भी इम्कानात है, तो दरियाई रावी के अंदर जो पानी की सतह मजीद बुलंद भी हो सकती है, तो शहरी जो है वो एहतियात ज़रूर बरते। जबकि बात करें तो करीब की तमाम तर जो बस्ती हैं उनको जो है वो खाली करवा लिया गया है और बार बार सायरन बजाया जा रहा है। मस्जिदों के अंदर ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि जो तमाम बस्तियाँ, कुछ बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग अभी भी कुछ हैं तो जल्द से जल्द उन बस्तियों को खाली करें, दरियाई रावी के करीब आने से इज्तनाब करें। जबकि यहाँ पर जो वो फ्लड रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं शहरियों की सहूलत के लिए और उसके रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद है। यहाँ पर 4 बोट्स भी मौजूद है जो कि गश्त कर रही हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ जो हमारे वुज़रा की बात करें तो काफ़ी वुज़रा जिन्होंने रावी का विज़िट किया, जिसके जैसे कि वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल हलीम खान ने यहाँ का विज़िट किया, इसके साथ सूबाई वज़ीर जो है वो बिलाल यासीन ने यहाँ का विज़िट किया और भी मुख्तलिफ वुज़रा थे जिन्होंने यहाँ का विज़िट किया। तो फिल वक्त यही देखा जा रहा है कि आइंदा दिनों में जो है वो रावी के अंदर पानी की सतह बुलंद हो सकती है। बहुत शुक्रिया वेलरिंग आपका, उमर आपका भी और अनस आपका भी। हम सिर्फ आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कुदरती आफात खुद भी कवर करते हैं तो एहतियात बरतें, आप स्टोरी को कवर करें, ख़ुद स्टोरी मत बने। लोगों को भी हम यही हिदायत करते हैं कि पानी का मामला बिलखुसूस बहुत ख़तरनाक मामला है और ये ज़मीन को काट देता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देता है, आपके नीचे से ज़मीन निकल जाती है और आपको एहसास नहीं होता। तो पानी से मुतल्लिक़ जो हिदायत आपके सामने आ रही हैं, बराए मेहरबानी उनके ऊपर कान धरें।
रावी इस वक्त चैन नहीं लिख रहा। रावी के अंदर इस वक्त शदीद सैलाब है, सतलुज इस वक्त सूखा हुआ नहीं है, हाई फ्लड है। चनाब जिसको आप देखकर दूर से इंजॉय किया करते थे इस वक्त सुपर हाई फ्लड की सिचुएशन में है, और अगर मज़ीद बारिशें आएँ तो फिर इसमें पानी में इजाफा होगा। जो साउथ ऑफ पंजाब है उसके ऊपर बिलखसूस तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम पानी पंजनद से होता हुआ साउथ पंजाब के अंदर दाखिल होगा। तो वहाँ पर पहले से आबादी को सीखना चाहिए कि जहाँ जहाँ से पानी गुजरा वहाँ पर क्या उसने तबाही की। और जिस तरह मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि सिंध के अंदर जब ये पानी दाखिल होगा तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको वहाँ पर नज़र आएगा। वहाँ पर बंद भी हैं, बहुत सारे कच्चे बंद भी मौजूद हैं, पानी के नीचे भी बंद बने हुए हैं, और उन बंदों की वजह से पानी जो है जब घूमता है तो फिर आपको ताहद्दे निगाह सिर्फ पानी ही नज़र आता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक कौमी एमरजेंसी है। इस एमरजेंसी को मज़ीद ख़राब मत कीजिए, इसमें से ख़राबी को निकालिए, ख़तरे को निकालिए और ख़ुद को महफूज रखिए।